भीड़ भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान हो। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पे चलती है। इसलिए दोस्तों, अपने रास्ते स्वयं चुनो, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह राठौड़। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है मंगलवार और हर मंगलवार को मैं लेकर आता हूं आपके लिए एक शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी। तो आज की स्टोरी आप सुन करके पूरी एनर्जी से भर जाएंगे। मेरा दावा है कि आज की स्टोरी सुन करके आप में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तो चलते हैं बिना देरी के अपनी आज की स्टोरी की तरफ। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर और लाइक करें। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। बहुत समय पहले की एक बात है। एक मेट्रो सिटी के अंदर एक पंकज नाम का लड़का था। उसे दौड़ने का बहुत शौक था। वो ऐसी कोई शायद ही उस मेट्रो सिटी के अंदर कोई मैराथन या कोई रेस रही हो जिसमें उसने पार्टिसिपेट नहीं किया हो। उसे बड़ा शौक था, उसे दौड़ने का शौक था। साथ ही उसे बहुत अच्छे अच्छे ट्रैक सूट, शूज और पूरे रनिंग इक्विपमेंट खरीद के रखता था। नए नए ट्रैक सूट लेकर के आता था और जब भी कहीं भी किसी भी जगह रेस होती या कंपटीशन होता वो वहाँ पार्टिसिपेट के लिए ज़रूर चला जाता था। लेकिन उसने आज तक एक भी रेस पूरी नहीं की थी। स्टार्ट जरूर करता है लेकिन फिनिश नहीं कर पाता। एक बार ऐसा काफ़ी टाइम पर चलता गया। हर बार वो जाता, वो ये सोच के जाता कि अब की बार मैं पक्का फर्स्ट आऊँगा, अब की बार पक्का फर्स्ट आऊँगा। और वो रजिस्ट्रेशन कराता रनिंग के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए, और वहाँ जाता। और जैसे ही रनिंग में स्टार्ट होता थोड़ा सा दौड़ता और फिर थक जाता और रुक जाता। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता गया। एक बार उसने ठान लिया कि अब की बार अगर कोई रेस होगी तो मैं चाहे कुछ भी हो जाए पूरा फिनिश करके ही रहूँगा। और वो नेक्स्ट रनिंग की तैयारी करने लगा और अपनी प्रैक्टिस करने लगा। और धीरे धीरे जैसे ही मैराथन का कंपटीशन आया, मेट्रो सिटी में एक मैराथन कंपटीशन आया और उस मैराथन कंपटीशन में उसने अपना पार्टिसिपेट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो इंतज़ार कर रहा था उसका बहुत ही बेसब्री से कि कब रजिस्ट्रेशन इस मैराथन की और मुझे इसके अंदर दौड़ना है। और एट लास्ट आज वो दिन आ ही गया जिस दिन की वो इंतज़ार कर रहा था। और आज उसे सुबह ही दिल्ली के लाल किला के पास जहाँ से स्टार्ट होनी है मैराथन, वहाँ पहुँचना था। और वो सुबह 5 बजे ही वहाँ जाकर पहुँच जाता है। काफ़ी जोश होता है उसके अंदर और ये ठान लेता है कि अब की बार मुझे रेस फिनिश करनी है, चाहे कुछ भी हो जाओ, मैं बगैर फिनिश किए नहीं रहूँगा। और वो चल देता है। अब वहाँ पर जब पहुँचता है तब तक सभी आते नहीं है, काफ़ी देर तक भीड़ हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। और आखिर में अनाउंस होता है और रनिंग स्टार्ट होती है। रनिंग स्टार्ट होती है, वहीं पंकज भी रनिंग में स्टार्ट कर देता है और शुरुआत हो जाती है। और शुरुआत में काफ़ी जोश होता है और वो दौड़ रहा होता है, दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है। आज हरीश फुल कॉन्फिडेंस में था, पूरे जोश में था और ये घर से निश्चय करके आया था कि आज की रेस पूरी फिनिश करके ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाओ, और आज वो रेस पक्का जीतेगा। और जब वो दौड़ रहा था, थोड़ी देर में वो देखता है कि उसका पूरा जोश ठंडा हो जाता है, उसका शरीर जवाब देने लगता है। उसके जो बगल में उसके पीछे थे वो उससे आगे निकलने लगते हैं और धीरे धीरे वो देखता है और रुकने की कोशिश करता है, रुक जाता है। तभी वो अपने आप को वो याद दिलाता है अपनी बात कि वो निश्चय करके आया है कि मुझे आज अपनी रेस मैराथन दौड़नी है, चाहे हर हालत में कुछ भी हो जाओ। और ये अपने आप को वापस वो याद दिलाता है और फिर दौड़ने लगता है। लेकिन अभी उसकी ये हालत हो चुकी होती है कि अब उससे एक कदम भी नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन अब उसका बहुत मन करता है और वो रुक जाता है। जब वो रुक जाता है तो और उससे पीछे के लोग उसे क्रॉस करके आगे बढ़ने लगते हैं तो उसे वापस याद आती है अपनी बात और अपने आप को वो समझाने की कोशिश करता है कि कोई बात नहीं पंकज, अगर
तू दौड़ नहीं सकता है तो चल तो सकता है, कम से कम चल तो सही। तुझे आज कंप्लीट करनी है दौड़, पूरी रन, आज पूरी जो रेस है, मैराथन है, उसे कंप्लीट करना है। ये सोचकर यह अपने आप को समझा करके वो रुकने की बजाय अब चलने लग जाता है और वो चलता 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 धीरे धीरे चलता है और काफ़ी दूर तक वो चलता जाता है। भीड़ उसे क्रॉस करती हुई आगे निकलती जाती है और लगभग सभी जो रेसर होते हैं वो उसे डिफेट कर देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं और आगे निकल जाते हैं। अब उसकी इतनी कंडीशन ख़राब हो जाती है क्योंकि आज तक ऐसी कोई रेस ही नहीं थी जिसको उसने इतनी देर तक दौड़ा हो। वो तो आता है सीधा सा आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर दौड़ करके और घर चला जाता है। आज पहला दिन था जब वो इस रेस के अंदर पार्टिसिपेट किया और चल रहा है वो, और उसने आज निश्चय किया है कि मुझे हर हाल में अपनी रेस ख़त्म करनी है। आज वो जीतने के लिए नहीं, रेस को ख़त्म करने के लिए चल रहा है और वो बढ़ता जाता है, चलता जाता है, लेकिन उसके हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो लड़खड़ा के गिर जाता है। लेकिन रेस अभी ख़त्म नहीं हुई है, रेस दूर है अभी। उसका हौसला अफजाई के लिए वहाँ खड़े लोगों ने उसे उत्साह बढ़ाया और उसे उठने के लिए कहा। अब उसने अपने आप को यह दोहराया कि आज मुझे यह रेस फिनिश करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे दौड़ना है आज। और वो गिरने के बाद उठ खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए वो चला। और जब वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था तो बगल में जो लोग खड़े थे वो तालियों से उसका उत्साह बढ़ा रहे थे और उसने देखा तकरीबन सिर्फ 100 मीटर ही बचा हुआ था और वो लड़खड़ाते हुए, रगड़ते हुए, पाँव को घसीटते हुए वो वहाँ पहुँचा। और जैसे ही उसने रेस ख़त्म की, आज उसने रेस पहली बार ज़िंदगी में रेस को ख़त्म किया है। माना कि वह रेस हार चुका था, शायद ही उससे पीछे कोई और था, शायद वो लास्ट ही था, लेकिन आज उसका उत्साह, उसका जोश, उसका कॉन्फिडेंस आज बहुत ऊपर था। दोस्तों, आज वो अपने आप को जीत चुका है, अपनी नज़रों में जीत, रेस ख़त्म की है। दोस्तों जी हाँ, आज वो नीचे लड़खड़ा करके गिर गया है, अभी ज़मीन पे पड़ा हुआ है वो, लेकिन आज उसका विश्वास चरम सीमा पर है। आज उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पर है। आज से पहले उसने कोई भी रेस फिनिश नहीं की थी, आज उसने रेस फिनिश की है। भले ही आज वो थक गया है, आज उसके मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है, वो खड़ा रहने की कंडीशन में नहीं है, उसकी बहुत बुरी हालत है। इसके बावजूद भी उसे एक अलग ही खुशी है दोस्तों आज। जी हाँ दोस्तों, आज उसे एक अलग ही नहीं, आज जो है हार कर भी जीत चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम भी हमारी लाइफ में इसी प्रकार की गलती करते हैं जिस प्रकार की पंकज ने की। हम हमारी लाइफ में कोई काम स्टार्ट करते हैं, बड़े उत्साह के साथ शुरू तो करते हैं, लेकिन बीच में ही उसे छोड़कर चले जाते हैं। हम लोग जैसे कि अगर हम स्टूडेंट है, मान लो सपोज करो आप स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट हो जब स्कूलें स्टार्ट होती है या एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं तो हम नए नए प्रण करते हैं और हम सोचते हैं मैं हर रोज़ 10 घंटे की पढ़ाई करूँगा। लेकिन जब रोज़ 10-10 घंटे की पढ़ाई करते हो और किसी कारण से आपको कोई काम आ गया या किसी वजह से कोई कहीं चले गए या खेलने लग गए, तो आप वो बचे हुए जो 10 घंटे की आपने सोचा है वो पढ़ाई नहीं करते हो और छोड़ देते हो उसको। हमें पंकज की कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। भले ही हमें छोटे छोटे कदम से पैदल चल कर के, अगर दौड़ नहीं सकते तो चल के ही चलें धीरी रफ्तार से। उसी तरह से अगर हम स्टूडेंट हैं तो अगर हम 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं तो 2-2 घंटे या 4-4 घंटे पढ़ें, लेकिन हमने जो प्रण किया है वो पूरा करना है। हमें भले ही 5 घंटे रोज़ाना सोचा है तो 5 घंटे हमारी पढ़ाई होनी ही चाहिए, चाहे कुछ। पंकज की तरह हम लगातार आगे बढ़ते हैं तो एक दिन हार कर भी हम छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।